Hello bachcho, let's read the question. Solubility of alkali metal fluoride increases down the group. Select correct explanation for given statement. Option A. Hydration energy increases and lattice energy decrease down the group. Option B. Both energy decrease down the group but decrease in hydration energy is rapid. Option C. Both energy decrease down the group but decrease in lattice energy is rapid. And option D, both energy increases down the group but increase in hydration energy is rapid. So क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कली मेटल फ्लोराइड की वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. हमें इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है. तो होता क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो हमारे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, अल्कली मेटल फ्लोराइड्स. अल्कली मेटल फ्लोराइड्स कंसिडर करें, ये एम है और ये हो गया हमारा एफ. एम क्या है हमारे यहाँ पे, अल्कली मेटल. एम होगा +1 चार्ज वाला, फ्लोरीन होगा -1, क्योंकि ये क्या है, एम हमारा कैटायन है. और ये जो अल्कली मेटल होते हैं ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है ना. फ्लोरीन तो सब में सेम है, यानी कि जो हमारा एनायन है ये सब में सेम है. अब डाउन द ग्रुप कैटायन में अगर जाओ तो अल्कली मेटल क्या होता है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, मतलब जो हमारा ये कैटायन होगा Na+, इसका साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है. तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो अगर आप कंपेयर करो Li और F के बीच का बॉन्ड और Cs और F के बीच का बॉन्ड, क्योंकि Cs का साइज बड़ा होगा तो इसके और F के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होते जाएगा. और Li का साइज क्या है, छोटा है. फ्लोरीन का भी साइज छोटा है, कंपैरेटिवली ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. सो इट मीन्स हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी मेटल और फ्लोरीन के बीच का वो डिक्रीज करता जाएगा. नाउ साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारा लेटिस एनर्जी होता है, कंपाउंड का जो लेटिस एनर्जी होता है, लेटिस एनर्जी क्या होता है कि जब भी हम किसी दो एटम को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी लेटिस एनर्जी. सो डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. और इसके साथ साथ जो हमारा इंथैल्पी चेंज होता है हाइड्रेशन एनर्जी का, ये भी डिक्रीज होता है. अब हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है कि मतलब वो एनर्जी जो हम किसी कंपाउंड को अगर वाटर में डाल रहे हैं क्या करने के लिए, सोल्युबलाइज होने के लिए, डिसोशिएट होने के लिए, तो वहां पे जो एनर्जी एब्जॉर्व करता है वो होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ना. एक चीज तो हमें यहाँ क्या पता चला कि लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ये दोनों एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है. बट अगर हम कंपेयर करें जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है एंड लेटिस एनर्जी को, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये अगर रेट की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत स्लो रेट से डिक्रीज करती है और लेटिस एनर्जी जो होता है ये फास्ट रेट से क्या होता है आपका डिक्रीज हो रहा होता है. यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डोमिनेट कर जाती है. सो जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा यहाँ पे डिक्रीज इन स्लो रेट, वेर एज लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, रैपिड रेट के साथ ये डिक्रीज करता है. सो इसलिए दिस इज द रीजन कि क्यों जो हमारा अल्कली मेटल फ्लोराइड है इसको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि हमारा हाइड्रेशन एंड यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर लेटिस एनर्जी. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि बोथ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज इन स्लो रेट, या फिर आप ये कह सकते हैं
कि जो हमारा लेटिस एनर्जी है वो डिक्रीज करता है इन अ फास्ट रेट या रैपिड। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है। सेकंड में क्या कह रहा है कि दोनों एनर्जी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है रैपिडली, यानी कि ज्यादा तेजी से, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि रैपिड कौन हो रहा है, लेटिस रैपिड रेट से डिक्रीज कर रहा है और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो स्लो रेट से डिक्रीज कर रहा है। नाउ थर्ड में क्या कह रहा है कि दोनों एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और जो लेटिस एनर्जी है वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।